समस्त देशवासियों को मेरा सत सत नमन। लॉकडाउन के चलते मैं घरों में बैठा हूँ, लेकिन कोरोना से हारा नहीं हूँ। संक्रमण के चलते मैं दूर हूँ, लेकिन दिल से आपके साथ हूँ। मित्रों, कोरोना वायरस की जो महामारी है, इसको हम सब आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर हम सब लोग गंभीरता से लिए होते, लॉकडाउन का गंभीरता से पालन किए होते, तो आज जो संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 के करीब होने जा रही है, वो न हुई होती। आज जो लगभग 1,000 मौतें हो गई हैं, यह भी शायद न हुई होती। तो मित्रों, अभी थोड़ा नुकसान हुआ है, हमें आपको इसके प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ संक्रमित लोगों के मृत्यु के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक के आत्मा को शांति प्रदान हो और उनके परिजनों को शक्ति मिले। मित्रों, यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि अगर लॉकडाउन में ढील दी गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस नुकसान को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन को लॉकडाउन के बाबत निर्णय लिया जाना जनहित में श्रेयस्कर होगा। मित्रों, कल प्रधानमंत्री महोदय ने लॉकडाउन की स्थिति पर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से दौरान लॉकडाउन कॉन्फ्रेंस के जरिए राय विचार किया गया है। तमांतर मुख्यमंत्रियों ने यह राय दिया है कि अभी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। कुछ एक ने लॉकडाउन को समाप्त करने की बात किया है और कुछ ने कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में ढील दी जाने की बात किया है। तो मित्रों, निर्णय प्रधानमंत्री को लेना है, कैबिनेट को लेना है, मामला राष्ट्र का है। तो हमारा सोचना या विचार यह है कि अगर इस निर्णय में जरा सा भी लापरवाही हुई तो देश के लिए अति घातक होगा। जब शक्तिपूर्वक लॉकडाउन में यह स्थिति रही, तो ढील देने पर या लॉकडाउन समाप्त कर देने पर क्या स्थिति होगी, यह आप सभी लोग भली भांति समझ रहे होंगे। कल की बात है, जहां केजरीवाल जी इस संक्रमण के लिए जूझ रहे हैं, वहीं उनका एक मंत्री कल लॉकडाउन को तोड़ते हुए
कई गाड़ियों के जनसैलाब के साथ मंडी में आता है और लॉकडाउन को तार तार करता है। जब पुलिस प्रशासन उससे लॉकडाउन में इस तरह की कार्रवाई का विरोध करता है तो मंत्री जी अपने मंत्री पद का खौफ दिखा करके उसको दबाने और डराने धमकाने की बात करते हैं। तो मित्रों, जहां शासन में कार्यरत मंत्री ऐसा कर रहा है तो जनता की क्या दशा होगी। और जनता को भी आप देख रहे हैं कि आए दिन लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। पुलिस उन्हें तमाम तौर तरीकों से समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो जिस दिन लॉकडाउन एकदम से समाप्त हो जाएगा तो किसी भी स्तर से इस पर कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन होगा। तो हमारे लिहाज से यह लॉकडाउन किसी भी तरह से अभी समाप्त किए जाने के योग्य नहीं है। अगर कोरोना वायरस से बचना है तो इस लॉकडाउन को अभी कुछ दिन के लिए आगे और बढ़ाया जाना अति आवश्यक होगा। मित्रों, इस लॉकडाउन से फायदे भी हुए हैं जो हमको आपको अच्छी तरह से दिखना और समझना दिख भी रहा है और हमको समझना भी चाहिए। अगर लॉकडाउन न होता तो 30,000 की जो संख्या है आज 3 लाख के बराबर होती। तो संक्रमण पर रोक लगा है। इतने नहीं, जिस गंगा को नमामि गंगे जैसी संस्थाएं साफ करने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत रही, लेकिन वो साफ नहीं हो सकी। मित्रों, लॉकडाउन में गंगा, जमुना या अन्य तमाम नदियों को आप देखिए, आज वो स्वच्छ और निर्मल हो चुकी हैं। वायु प्रदूषण में भी काफी सुधार हो गया है। तो लॉकडाउन से लाभ है। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को अभी और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ढील दिए जाने पर यह संक्रमण तीव्र गति से बढ़ेगा, इस पर हमारा आपका कोई बस नहीं चलेगा। हमसे मत पूछो कैसे टूटा मंदिर अपने सपनों का, माना तूफानों के आगे नहीं चला जोर किसी का। मानो तूफानों के आगे नहीं चला जोर किसी का। तो मित्रों, देहातों में, गांव घर में कहावत कही जाती थी पहले कि आंधी आवे बैठ गवावे। तो यह कोरोना वायरस बतौर आंधी आया हुआ है। हमें आपको बैठ करके आराम से इससे लड़ाई लड़नी है। हम आप लड़ें। लॉकडाउन को तोड़ करके विश्व के तमाम तर देशों की भांति अपने देश की स्थिति को नहीं बनाना है। इस पर हमें घोर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। अगर लॉकडाउन टूटा तो विश्व के तमाम तर देशों की स्थिति हमारी हो जाएगी, और जब वो उस स्थिति में हमारा भारतवर्ष हो जाएगा तो फिर भारतवर्ष पर कंट्रोल पाना, इसे सही करना किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी। जय हिंद, जय भारत।